सिंधी समाज ने मनाया अमर शहीद हेमू कालानी का 77वां शहीदी दिवस। एकेश में भेंट किए विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरण। गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आकर युवक की हुई दर्दनाक मौत। गच्चीपुरा डेगाना नागौर निवासी युवक के रूप में हुई शिनाख्त। शिक्षक संघ राष्ट्रीय का कर्तव्य बोध पखवाड़ा संपन्न। सप्ताह समापन के मौके पर रक्तदान शिविर आहूत। और शहर के चमन चौराहे में इंटरलॉकिंग फेरोब्लॉक कार्य शुरू। नगर परिषद सभापति श्रीमती दगदी ने किया शुभारंभ। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री प्रेम प्रकाश आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट एवं झूलेलाल युवा सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को अमर शहीद हेमू कालानी का 77वां शहीदी दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इस मौके पर सोमवार सुबह शहर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री प्रेम प्रकाश आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट एवं झूलेलाल युवा सेवा समिति की ओर से चिकित्सालय में आरओ तथा ऑपरेशन थिएटर में काम आने वाले आवश्यक उपकरण भेंट किए। इस दौरान अस्पताल पीएमओ डॉक्टर एम.के. जैन ने समिति सदस्यों से आरओ तथा उपकरण प्राप्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद हेमू कालानी के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान समिति के कमल चचलानी ने शहीद हेमू कालानी के जीवन चरित्र तथा शहादत पर प्रकाश डाला। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर जैन ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही 26 जनवरी को संस्था पदाधिकारियों को सम्मानित करने की घोषणा की। इस मौके पर हरिपी हेमलानी, कमल चचलानी, दिलीप खत्री, केशव कांजानी, माधुलाल पुतवानी, रामचंद्र भोजवानी, नरेंद्र जयसवानी, भारती उतवानी, रेखा कांजानी, रेशमा केशवानी, डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर पुखराज चौधरी, डॉक्टर मोहनलाल तथा ओटी इंचार्ज ललित संतवानी आदि उपस्थित थे। इस क्रम में सोमवार शाम को शहर के चांगेट स्थित स्वामी कुमारानंद सर्किट पर झूलेलाल युवा सेवा समिति की ओर से दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने रंगोली बनाकर दीपदान किया। इस दौरान उपस्थित सभी ने शहीद हेमू कालानी अमर रहे के नारे लगाए। शहर के वार्ड 15 व 16 के लिए सोमवार को इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर चमन चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीसीसी सचिव पारसमल जैन तथा नगर परिषद सभापति श्रीमती कमला दगदी ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा रामदेव बजरंग बली तथा शनि भगवान को माला पहनाकर किया। इसके पश्चात बाबा रामदेव मंदिर पुजारी पंडित हरजी राम जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि तथा औजारों का पूजन करवाकर सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम से पूर्व उपस्थित जन समूह ने सभापति श्रीमती दगदी को झांसी की रानी की उपाधि देते हुए माला, शॉल तथा साफा पहनाकर शौर्य की प्रतीक तलवार भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान पीसीसी सचिव जैन तथा अन्य पार्षदों का भी माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्षद विजेंद्र प्रजापति, भरत बागमार, हनुमान चौधरी, मोहनलाल फौजी, बाबूलाल पवार, विनोद खाटवा, मंगत सिंह मोनू, रविंद्र जॉय, मुकेश तौशिक तथा संपत्ति बोहरा सहित अन्य पार्षदगण व वार्डवासी उपस्थित थे। मालूम हो कि चांगेट से लेकर शाहपुरा मोहल्ले में सड़क इंटरलॉकिंग के लिए 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बाल मंदिर नर्सरी एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में आयोजित एसयूपीडब्ल्यू शिविर के दूसरे दिन सोमवार को साहित्यिक प्रतियोगिताओं, कविता पाठ, आशुभाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही साज सज्जा में रंगोली, मेहंदी तथा कबाड़ से जुगाड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान छात्राओं ने आकर्षक वस्तुएं बनाई, जिनका अवलोकन समिति गिरिराज झंवर तथा सचिव लालचंद हेड़ा ने किया।
प्रतियोगिता के परिणामों में आशु भाषण में रीत ने प्रथम तथा वर्षा सिंघल व हर्षिता लाटा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार कविता पाठ में निकिता यादव, विशी, अनुपयोगी से उपयोगी में सलोनी तथा साक्षी लोंगानी ने क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रंगोली में निनिशा एंड ग्रुप ने पहला तथा तानिया एंड ग्रुप ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मेहंदी प्रतियोगिता में सुश्री शुभी पांडे व नंदिनी सोनी का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा। वाद विवाद में श्रीमती निशा सेन, विजया माथुर, अनुसुईया व सुमित्रा चरोटिया ने अपना सहयोग दिया। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती कुसुम मालू, शीला दूत, शोभा सोमानी, मीनाक्षी बजाज, अजय रानी माहेश्वरी, जेतलिया, सुमति माहेश्वरी सहित अन्य ने निर्णायक की भूमिका निभाई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी रोड ब्यावर में शहर को टीबी रोग मुक्त बनाने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला क्षय रोग निवारण डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने क्षय रोग के लक्ष्य, निःशुल्क जांच, निःशुल्क उपचार व सरकार द्वारा टीबी के मरीजों को पौष्टिक आहार लेने हेतु दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग ब्यावर की ओर से बालिकाओं को फायर एंड सेफ्टी के बारे में संस्था के कन्हैयालाल वैष्णव ने विस्तृत जानकारी दी। अंत में जिला क्षय निवारण केंद्र की तरफ से टीबी रोग से संबंधित सवालों के सही जवाब देने वाली छात्राओं को पारितोषिक वितरण किया गया। इस दौरान विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री गोपाल सिंह चौहान एवं अध्यापिका श्रीमती कमला वर्मा का सहयोग रहा। शहर के अमृतकौर अस्पताल रोड स्थित महिला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के सामने से गुजर रही 8 इंच की पेयजल पाइपलाइन सोमवार को पेयजल सप्लाई के दौरान अचानक फूट गई। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के कारण सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया और क्षेत्र की पेयजल सप्लाई भी बाधित हो गई, जिस कारण आसपास की कॉलोनी के लोगों को प्यासा ही रहना पड़ा। वहीं अस्पताल की ओर जाने वाली पूरी सड़क जलमग्न हो गई। सड़क पर पानी भर जाने से राहगीरों और रोगियों को अस्पताल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहगीरों की सूचना पर जलदाय विभाग ने पानी की सप्लाई बंद कर दी तथा मौके पर पहुंचकर विभाग के कर्मचारियों ने पाइपलाइन को दुरुस्त किया। आज सुबह नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के सामने 8 इंची पाइपलाइन टूट गई। उससे कई गैलन पानी बह गया, बहुत वेस्ट बह गया और आम रोड बिल्कुल जाम हो गया। यहाँ इतनी बेकार, इतना परेशान हो गया। और 8 इंच की बड़ी लाइन है, उसे पूरे कम हो गया और पूरा का पूरा पानी नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के सामने घुस गया। उसके बाद कहने के बाद में कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई। अमर शहीद हेमू कालानी की 77वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर रविवार की शाम नरेंद्र मोदी विचार मंच के पदाधिकारियों ने नगर अध्यक्ष प्रमोद शर्मा एवं जिला मंत्री मुरली तिलोकानी के नेतृत्व में कुमारनंद सर्किल पर 251 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर महामंत्री गौतम कुमट ने बताया कि मुख्य अतिथि तिलोकानी ने शहीद कालानी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम जीवन न्यौछावर करने की कोई आयु सीमा नहीं होती है। शहीद कालानी मात्र 19 वर्ष में अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हुए राष्ट्र के नाम शहीद हो गए। कार्यक्रम में प्रांत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, प्रांत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह चौहान, देहात जिला अध्यक्ष नंदू कोठारी, सर्व सिंधी समाज महासभा के जिला अध्यक्ष भगवान भंबानी, किशन भाटिया ने भी संबोधित किया। एनएसयूआई की ओर से चलाए जा रहे बेहतर भारत अभियान का रविवार को ब्यावर में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया सहित पीसीसी सचिव एवं कांग्रेस प्रत्याशी पारस पंच सभापति कमला दग्दी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष पुनिया ने कहा कि राहुल गांधी के सपनों की परियोजना बेहतर भारत का आगाज राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है। इसके तहत राजस्थान में जयपुर के बाद ब्यावर में आयोजन किया गया। पुनिया ने कहा कि कार्यक्रम के तहत एनएसयूआई ने सरकार से 3 मांगे रखी है, जिसमें युवाओं को पंचायत निकाय स्तर पर 30% आरक्षण चुनाव में हो, प्रत्येक इकाई स्तर पर युवा केंद्र हो व प्रत्येक इकाई स्तर पर सामाजिक केंद्र स्थापित हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पंच एवं सभापति दग्दी ने मौजूद युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़कर एनएसयूआई एवं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए वे हमेशा सहयोग के लिए मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को एनएसयूआई के नवीन सोनी, दिव्येंद्र जादौन व छोटूलाल माली ने भी अपने विचार रखे।
इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता राहुल साखला, अशोक विश्नोई, संदीप बंजारा, रामदीन, हेमंत पजर प्रजापति, सचिन चौधरी, राधेश्याम, कालूराम, प्रकाश कुमावत, मोहित यादव, हिमांशु शर्मा, राकेश बड़ियासर, आनंद गुर्जर, बनीश हरियाल, सुरेश सेन, दिनेश कुमार, रामदयाल, जस्साराम, रामनिवास, दिनेश कुमार, गौरव, महेंद्र, अर्जुन राम, दीपक गर्ग, नरेंद्र आदि उपस्थित थे। शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर की ओर से मनाए जा रहे कर्तव्य बोध पखवाड़े के तहत रविवार को पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक साथियों ने सपत्नीक रक्तदान किया। संघ के जिला मंत्री राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि पटेल स्कूल के सभागार में आयोजित शिविर के दौरान जिले की सभी उप शाखाओं के पदाधिकारियों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में रमेश मोयल एवं रामनारायण तर्क, पूरण सिंह राठौड़ आदि ने शिरकत की। संघ के मंत्री प्रजापति ने मुकेश प्रजापति, कृषि मंडी के सचिव महेश कुमार, नीतू प्रधान, खीमराज कटारिया, मुकेश कुमार सबलानी, सुरेंद्र लाल माथुर, डूंगरमल गुसाईवाल, विष्णुदत्त गोयल, हितेश शर्मा, रमेश गोयल सहित अनेक शिक्षकों ने रक्तदान किया। सभा अध्यक्ष गुरुचरण गोयल एवं जिला अध्यक्ष धन्ना सिंह रावत ने सभी शिक्षक पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। इस दौरान जवाजा, मसूदा, विजयनगर, बड़ाखेड़ा व ब्यावर उप शाखाओं से बड़ी तादाद में शिक्षकों ने भाग लिया। शहर के ज्ञानचंद सिंघल नगर क्षेत्र में रविवार की शाम आसमान में उड़ता हुआ प्रवासी पक्षी पेलिकन अचानक जमीन पर आ गिरा। उसके पंजे एवं पंख आदि में गंभीर घाव थे। मौके पर मौजूद क्षेत्रवासियों ने पेलिकन को कब्जे में लेते हुए सुरक्षित पास ही स्थित मंदिर परिसर में रखा तथा वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घायल पक्षी को कब्जे में लिया और दिलवाड़ा रोड नर्सरी ले गए, जहाँ पशु चिकित्सक से उसका उपचार करवाया जाएगा। जानकारी के अनुसार ज्ञानचंद सिंघल नगर में काली मैया मंदिर के पास एक पेलिकन पक्षी आकाश से जमीन पर आ गिरा। वहां मौजूद क्षेत्रवासी रवि सांगेला, दिनेश, राजेश कुमार, सागर, अविनाश कुमार आदि उसके पास पहुंचे और घायल पेलिकन को संभाला। बताया जा रहा है कि उसके पैर में एक पतंग का मांझा था, जो उसके घायल होने का कारण बना। पतंग के मांझे से उसके पैर एवं पंख घायल हो गए तथा उलझने से वह जमीन पर आ गिरा। क्षेत्रवासियों ने उसे सुरक्षित मंदिर परिसर में रखा तथा वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद वन रक्षक रोहित कुमार, रामस्वरूप एवं छोटू मौके पर पहुंचे और पक्षी को अपने साथ दिलवाड़ा रोड स्थित वन विभाग कार्यालय परिसर में लेकर आए, जहां उसका उपचार जारी है। ज्ञात रहे पिछले 2 सप्ताह में प्रवासी पक्षी के घायल मिलने की यह तीसरी घटना है। इससे पूर्व मिले 2 घायल पेलिकन पक्षी में से एक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा सुरक्षित बच गया। ज्ञातव्य रहे कि साइबेरियन प्रवासी पक्षी पेलिकन को ब्यावर क्षेत्र की आबोहवा खासी रास आई है। इस ऋतु में आसपास के जलाशयों में यह मेहमान बड़ी तादाद में आए हैं। शहर के नरसिंह मंदिर में रविवार को पूर्णिमा के मौके पर आयोजित भजनों के कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत परिवार के सदस्यों की ओर से भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें श्रोता भाव विभोर होकर झूम उठे। कार्यक्रम का आगाज प्रेम नारायण राठी की ओर से गणपति वंदना के साथ किया गया। इसके बाद एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को खूब रिझाया। भजनों के दौरान ठाकुर जी का भी विशेष श्रृंगार किया गया। बड़ी तादाद में श्रोताओं ने भाग लिया। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट के मंत्री रमेश बंसल, विनोद जिंदल, जेसी सैनी, मदन मोहन शर्मा, संजय घिया, भागचंद खत्री, किशन चंदवानी, देवराज, बसंती लाल, कैलाश गर्ग, नरेंद्र तथा राधेश्याम डाणी आदि कई गणमान्य लोग मौजूद थे। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण छात्रावास ट्रस्ट के सत्र 2019 के चुनाव रविवार को संपन्न करवाए गए। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित श्री गुर्जर गौड़ छात्रावास में संपन्न चुनावों में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर किशन जोशी, उपाध्यक्ष पद पर संपत राज साकोलिया, मंत्री पद पर रमेश तिवारी, उप मंत्री पद पर रामनिवास तिवारी, कोषाध्यक्ष पद पर विष्णुदत्त जोशी तथा आय व्यय निरीक्षक पद पर रामपाल उपाध्याय को चुना गया। इस दौरान निवर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का सम्मान किया गया। इस दौरान पंचायत अध्यक्ष कन्हैयालाल उपाध्याय, मंत्री सत्यनारायण उपाध्याय तथा युवक संघ अध्यक्ष लोकेश उपाध्याय ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी।
जैन दादाबाड़ी में भगवान संभवनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोमवार को दादा गुरुदेव की बड़ी पूजा का आयोजन हुआ। इसमें श्रावकों ने उत्साह व श्रद्धा के साथ भाग लिया। पूजा के दौरान अजमेर से आए बाल गायक आर्य जैन, ब्यावर के गायक महेंद्र छाजेड़, अर्चना जैन व वंदना जैन ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी। भजनों पर झूमते हुए श्रावकों ने पूजा की। इससे पूर्व भगवान संभवनाथ की अंजनशलाका महोत्सव में निष्ठा प्रदान करने दादाबाड़ी पधारे संत साध्वी भगवंतों ने रविवार को नए सफर के लिए विहार किया। गणाधीश पन्यास प्रवर विनय कुशल मुनि, नदीशेन मुनि, विराग मुनि, भव्य मुनि, निरंजना श्री जी, हर्षयशा श्री जी, गुणरंजना श्री जी, मधुस्मिता श्री जी, मुक्तांजना श्री जी, अमृतांजना श्री जी, मोक्षांजना श्री जी, मोक्षांजना श्री जी, मोक्षरत्ना श्री जी, स्वक्षांजना श्री जी, वीरतियशा श्री जी, विनम्रयशा श्री जी, विधिरत्ना श्री जी को श्रावकों ने श्रद्धा और भावुकता के साथ विदाई दी। इस दौरान कई श्रावकों की आंखें नम हो गई। इससे पूर्व सुबह द्वार उद्घाटन किया। दोपहर में दादा गुरुदेव की बड़ी पूजा हुई। इसमें अर्चना जैन, वंदना जैन, आर्य जैन ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी। समाज अध्यक्ष सतीश मड़तवाल, मंत्री महेंद्र छाजेड़ व संयोजक सुरेश कांकरिया ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए लक्ष्मण साखला, डॉक्टर सिंघवी, सुमित सारस्वत, त्रिवेणी प्रसाद शर्मा, टीकमचंद सकलेचा, सीताराम साहू, इकबाल खान सहित लाभार्थी परिवारों का बहुमान किया। मुनिश्री ने संयोजक सुरेश कांकरिया को समाज रत्न की उपाधि से नवाजा। ट्राई की नई नीतियों के विरोध में प्रदेश भर के केबल ऑपरेटर 24 जनवरी को ब्लैकआउट करेंगे। कहीं भी केबल पर प्रसारण नहीं किया जाएगा। यह फैसला रविवार को अजमेर में लिया गया। यहां प्रदेश भर के ऑपरेटर जुटे थे। महाकुंभ में बड़ी संख्या में कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर तथा पाली सहित कई जिलों के केबल ऑपरेटरों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाकर भारत सरकार व ट्राई की दमनात्मक रूप से उपभोक्ता पर थोपी जा रही नीति का पुरजोर विरोध किया। बैठक में राज्य के कई जिलों से आए केबल ऑपरेटर यूनियन के जिला अध्यक्षों ने अपने विचार व्यक्त कर प्रधानमंत्री की अंबानी, जियो सहित अन्य की नीति का खुले रूप से आलोचना की व उपभोक्ता पर होने वाले आर्थिक कुठाराघात के साथ साथ केबल ऑपरेटर्स के अस्तित्व के बारे में भी चिंतन किया गया। कोटा जिले से आए राजकुमार ने मौजूद समस्त केबल ऑपरेटर्स से इस लड़ाई को छोटी न मानते हुए इसे गंभीरता से लड़ने का आह्वान किया। आयोजन अजमेर जिला केबल ऑपरेटर्स यूनियन के जिला अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा ने कहा कि हम सभी केबल ऑपरेटर्स के सामने बेरोजगारी का जो संकट इस सरकार ने खड़ा कर दिया है, उससे लड़ने के लिए हम सभी को लामबंद होकर अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कई कठोर निर्णय लेकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। बैठक में समस्त जिलों से आए जिला केबल ऑपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा राजस्थान प्रदेश केबल ऑपरेटर्स यूनियन के गठन का प्रस्ताव रखा गया। सभी जिला संघों द्वारा प्रदेश स्तरीय राजस्थान केबल ऑपरेटर्स यूनियन का गठन कर केबल ऑपरेटर्स प्रदेश अध्यक्ष पद पर सोहनलाल शर्मा का सर्वसम्मति से निर्वाचन किया गया एवं सोहनलाल शर्मा को ही प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के लिए अधिकृत किया गया। नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। बैठक में समस्त जिला संघों द्वारा अग्रिम आंदोलन व निर्णय के लिए नई प्रदेश कार्यकारिणी को अधिकृत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा ने बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण में 24 जनवरी को सुबह 8 से रात 8 बजे तक 12 घंटे का ब्लैकआउट किया जाएगा। इसमें टीवी पर किसी भी प्रकार का प्रसारण नहीं होगा। बैठक में ब्यावर से गोविंद शर्मा, राजू नरसिंहपुरा, संपत भाटी, विश्वास भाटी, नरेंद्र शर्मा, श्याम मेघवंशी, महेंद्र सिंह, मुकेश शर्मा, किशोर, संजीव गुप्ता, राजकुमार गुर्जर, दिनेश चौहान, नरेंद्र गहलोत, वीरेंद्र चौहान, अजय कपूर, मनोज, विशाल तथा मनीष सहित अन्य केबल ऑपरेटर मौजूद थे। बार कौंसिल के प्रदेशाध्यक्ष एवं बार कौंसिल राजस्थान के चेयरमैन सुशील शर्मा सोमवार को ब्यावर पहुंचे। इस दौरान डाक बंगले में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्लॉक विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुकेश लखन, बार कौंसिल अध्यक्ष सुनील कौशिक, दिलीप गौरा सहित अन्य सदस्यों ने शर्मा का माला तथा साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान शर्मा ने ब्यावर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट रामेश्वर मेवाड़ा को विधि, मानवाधिकार एवं ITI विभाग के प्रदेश महासचिव पद पर नियुक्त किया। मेवाड़ा की नियुक्ति पर उपस्थित सभी साथियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान मेवाड़ा का भी स्वागत किया गया। मालूम हो कि मेवाड़ा पूर्व में उक्त पद पर कार्यरत रह चुके हैं।
मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र में 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम के तहत अब तक 6,259 मतदाता विभिन्न बूथों पर पहुंचे हैं। इनमें नाम सूची में नया नाम जुड़वाने, संशोधन करने या हटाने के लिए फॉर्म जमा करवाए गए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम सुरेश चौधरी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 26 दिसंबर से प्रारंभ कर दिया गया है। संबंधित क्षेत्र के मतदाता निश्चित मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटवाने का संशोधन कर सके, इसके लिए 13 और 20 जनवरी को विशेष अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएलओ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहे। अभियान के तहत 4034 ने फॉर्म नंबर, 1235 ने फॉर्म नंबर 7, 795 ने फॉर्म नंबर 8 और 194 ने फॉर्म नंबर 8 क पेश किए हैं। इन संबंधित फॉर्म को बीएलओ से प्राप्त करने के बाद संबंधित सुपरवाइजर ने सोमवार को चुनाव कार्यालय में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू की। मालूम हो कि 284 बीएलओ से इन फॉर्म को प्राप्त कर जमा कराने के लिए 28 सुपरवाइजर को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने सोमवार को भी चुनाव कार्यालय पहुंचकर फॉर्म जमा कराए। शहर के मील कॉलोनी स्थित रेलवे संपार फाटक के समीप गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की कटकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी व आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शव अमृतकोट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को उदना की ढानी गच्चीपुरा डेगाना जिला नागौर निवासी नारायण अपने किसी काम से मील कॉलोनी स्थित रेलवे संपार फाटक पार कर शहर की ओर जा रहा था। इस दौरान वह गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आ गया। दुर्घटना में उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नारायण कारपेंटर का काम करता है। वर्तमान में शहर की लोहरान चौपड़ स्थित किसी दुकान में फर्नीचर का काम करने के लिए वह ब्यावर आया हुआ था। शहर के जय क्लिनिक से लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय तक डाली गई सीवरेज लाइन के बाद मुख्य सड़क पर लगाई गई इंटरलॉकिंग फेरोब्लॉक कार्य में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग का मामला सामने आया है। हालात यह है कि अभी काम को 6 माह से भी ज्यादा का समय नहीं हुआ है कि पूरी की पूरी सड़क धंस गई है तथा जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं। सोमवार को उक्त सड़क से एक बजरी से भरा ट्रैक्टर गुजर रहा था। सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में जो ही ट्रैक्टर को घुमाया तो ट्रैक्टर का एक पहिया सड़क में धंस गया, जिसके कारण ट्रॉली पलटते बच गई, साथ ही गंभीर हादसा होते होते बच गया। मालूम हो कि सीवरेज लाइन डालने के बाद उक्त सड़क पर एक ठेकेदार के माध्यम से इंटरलॉकिंग फेरोब्लॉक लगाने का कार्य करवाया गया था। कार्य के दौरान ठेकेदार की ओर से घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण पूरी सड़क जमीन में धंस गई, जिससे आम राहगीरों तथा वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में आसपास के क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहाँ पर आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। इसको लेकर नगर परिषद को शिकायत की गई, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण शहर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काका बेकर्स के एक और नवीनतम प्रतिष्ठान का शहर के पंडित मार्केट चौराहे पर शुभारंभ किया गया। इस दौरान चौधरी परिवार की ओर से अभिषेक रेणु चौधरी, अशोक राजेश चौधरी, गुड़िया चौधरी सहित अन्य ने पूजा अर्चना की। इस दौरान पंडित विकास शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई। काका बेकर्स के शुभारंभ के मौके पर उपस्थित चौधरी परिवार के इष्ट मित्रों तथा शुभचिंतकों ने उन्हें बधाइयां दी। इस दौरान अभिषेक चौधरी, गोविंद शर्मा, भगवान सिंह राठौड़, सलीम मेवाड़ा, राजू भाई, जगदीश चौहान, सुरेश, भंवरलाल, शशिकांत पारिक, अनिल जैन, सुरेंद्र जैन, नटवर पारासा तथा अशोक सेन सहित अन्य उपस्थित थे। प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर अशोक चौधरी ने बताया कि काका बेकर्स पर शुद्ध शाकाहारी तथा एगलेस बेकरी प्रोडक्ट, खारी, बिस्कुट, पैटीज, पेस्ट्री, केक, रोस्टेड गुंजिये, कचौरी सहित अन्य बेकरी आइटम उपलब्ध होंगे। अभिभाषक संघ ब्यावर की ओर से सोमवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभिभाषक संघ मीटिंग हॉल में आयोजित कार्यक्रम में एडीजे प्रथम डॉक्टर चेतना, द्वितीय श्रीमती सुमन गुप्ता, तृतीय श्रीमती प्रेम राजेश ने मुख्य अतिथि ममता सेनी, उत्तमा माथुर, श्वेता परमार, अभिप्सा चारण तथा मनीषा अग्रवाल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान अभिभाषक संघ अध्यक्ष सुनील कुमार कौशिक, उपाध्यक्ष भरत कुमार साकला, सचिव दिलीप सिंह गौरा सहित अन्य वकील साथियों ने सभी न्यायिक अधिकारियों को गुलदस्ता
गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात न्यायालय परिसर स्थित शिव मंदिर पर पोषपड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर भगवान भोलेनाथ को हलवे तथा दाल के पकौड़ों का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन सुशील शर्मा भी वकील साथियों के आग्रह पर कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर सभी वकील साथियों ने उनका साफा बांधकर तथा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। बाईस जनवरी 1666 में मुगल शासक शाहजहां का आगरा में निधन हुआ था। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सिंधी समाज ने मनाया अमर शहीद हेमू कालानी का 77वां शहीदी दिवस। एकेश में भेंट किए विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरण। गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आकर युवक की हुई दर्दनाक मौत। गच्चीपुरा डेगाना नागौर निवासी युवक के रूप में हुई शिनाख्त। शिक्षक संघ राष्ट्रीय का कर्तव्य बोध पखवाड़ा संपन्न। सप्ताह समापन के मौके पर रक्तदान शिविर आहूत। और शहर के चमन चौराहे में इंटरलॉकिंग फेरोब्लॉक कार्य शुरू। नगर परिषद सभापति श्रीमती दगदी ने किया शुभारंभ।